हेलो गाइस, सीसीएस में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं कुछ और ही मैटर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शायद मेरे को कुछ मतलब अगर आपके ही शब्दों में कहा जाए तो कुछ चीज़ों के चलते ना परेशानी सी फील हो रही है। और मुझे इससे बेटर कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आया कि कैसे उसको सॉर्ट आउट करूँ। आप सबकी कंप्लेंट्स रहती थी हमारे लिए कि जी कंसल्टेंट पैसे लेते हैं। ओके, तो अब मेरे को ये बताइए कि कंसल्टेंट अगर पैसे लेते हैं, क्या कंसल्टेंट की फैमिली नहीं होती है? वो कमा नहीं सकता है? क्योंकि वो प्रॉपर आपको अगर वो हाथ पकड़ के अगर वो सिखा रहा है, बता रहा है। मैं औरों की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने तो ऐसे किया अपने कैंडिडेट के साथ जो सीसीएस से मैंने फॉरवर्ड किए हैं। हाँ देखो, जो रिजेक्टेड कैंडिडेट है, रिजेक्टेड इन द सेंस कि इंटरव्यू नहीं फाइट कर पाए या कुछ अपनी गलतियों के कारण। जैसे मैंने कैंडिडेट्स की बहुत सारी गलतियां आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। लास्ट टाइम एक कैंडिडेट मेरे पास आया कि अपना फ़ोन लेकर आ गया। कंपनी वालों ने जब मना किया कि फ़ोन अंदर लेकर नहीं जाना है, फिर भी वो फ़ोन अंदर लेकर चला गया। ओवर स्मार्ट बनना है तो ऐसे ही उन्हें रिजेक्शन ही होनी है। कैंडिडेट सेलेक्ट होते होते रह गया। अच्छा, अब वो रिजेक्टेड ही है। अब हमारी तरफ से रिप्लाई जाता है कि डियर वेट करो, नेक्स्ट ऑफर हमारे पास आता है तब हम आपको बुलाते हैं। हम इंसान है ना, हम तो यही बोल सकते हैं ना कि डियर रुको, थोड़ा टाइम दो, अगले ऑफर के लिए हम आपको बुलाते हैं। और हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पर वही कैंडिडेट अपने रखे हुए हैं जो हमारे पास ऑलरेडी पेड होते हैं, उनके ऊपर ही काम किया जाता है। सेकंड, एक और कैंडिडेट की मैं आपको बात बताऊं कि कंपनी में इंटरव्यू के लिए भेजा है यहाँ से, लेकिन वहाँ जाकर कोई और कैंडिडेट उनको मिल गया साथ में, तो उनको बोल रहे हैं कि अपना व्हाट्सअप अपना वो इंस्टाग्राम ओपन करो और वो मुझे फॉलो करो। इंटरव्यू के टाइम ऐसे स्टूपिड से क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं बताओ मेरे को। फिर इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होनी है, मैडम मुझे तो सिलेक्ट नहीं किया, वो कंपनी ही अच्छी नहीं है, उसमें ये हो रहा है, उसमें वो हो रहा है, उसमें वो हो रहा है। अरे यार, मतलब जब मैं गाइड कर रही हूँ चीज़ों को, कम से कम वो तो फॉलो करो। अच्छा, चेयर पर नहीं आ रहा है बैठने, चेयर पर बैठने का तरीका था, कोई झूले ले रहे हैं। अरे अगर चेयर में कमी है अपनी तो स्टेबिलिटी रखो बैठने की, वो भी नहीं है। जब अच्छे से डांट पड़ गई देन स्टेबिलिटी आई। इसमें कंसल्टेंट क्या करेगा बताओ आप? जब वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट ऐसी हरकतें, बचकानी सी हरकतें करता है, उसको समझाया दिया जाए। 18 साल के बाद तो अक्ल आ जाती है ना। वैसे गलतियां तो, बेतुकी सी गलतियां तो 18 साल से नीचे वाले भी कर रहे हैं, लेकिन 18 साल के बाद तो एक मैच्योरिटी सी आ जाती है। जब एक डिग्री हमारे हाथ में आ जाती है ना, तो पूरी समझ होती है, क्योंकि कॉलेज में जीरो से लेकर हर चीज़ सिखाई जाती है। मैनर्स, प्रोफेशनल एटीट्यूड, कैसे एक एक चीज़। जब फील्ड में उतरना है ना, अकेले उतरना है, क्योंकि टीचर से लेके प्रोफेसर तक, कॉलेज तक, इंस्टीट्यूट तक, जहाँ तक आप अपने टीचर की सराउंडिंग में रहे हो, जब फील्ड में उतरे हैं तो दुनिया के तमाचे खाने ही पड़ेंगे। क्योंकि आपने वो देखा है, अपना एक माहौल देखा हुआ है, आपको उठने बैठने का तरीका उसी के अंदर का पता है। भाई वहाँ करते थे, अब तो हम एक किस्म से फ्री हैं, तो अपनी मर्जी से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, ओके। लेकिन जब दुनिया सिखाने पर आती है ना, तो चक्कर ही आने लगते हैं, और चक्कर जाते ही नहीं है। अच्छा चलो, घूम फिर के फिर भी कंसल्टेंट ना सोचता है कि चल यार मेरे कैंडिडेट की जॉब लग जाए। एक कैंडिडेट ने मेरे को कॉल की, और वो भी मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, उसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी अपनी जॉब की। तो उसने बोला कि मैडम जैसे मर्जी हो निकाल दो, मुझे यहाँ से निकालो, मैंने जॉब चेंज करनी है। ओके, मैंने उसके ऊपर काम किया। मैं कि कोई बात नहीं, मैं कि सर आपको 6 महीने हुए हैं चेंज किए हुए, तो आपको ना हाइक नहीं मिलेगा, आपको सेम पे ही जाना पड़ेगा। यार 6 महीने के मैं अगर आप जॉब को चेंज कर रही हो, कौन दे देगा आपको हाइक? पहले तो मुझे ये बताओ आप। जब पहले से ये शब्द रखे गए हैं तो बंदा पेमेंट के टाइम ये बोल रहा है कि मैडम जी हम आपको ना मिठाई का गुजारा दे देंगे। अरे भाई मैडम, क्या आपकी मिठाई के लिए यहाँ बैठे हुए हैं अपने बच्चे छोड़कर? वो मिठाई हम ना खिला दें आपको? हैं, यहाँ बेवकूफ़ बैठे हैं। आप सीनियर मैनेजर होकर अगर आप ऐसी चीप हरकत कर रहे हैं तो आप कहाँ डिज़र्व करते हो, आप मेरे को बताओ। मैं देखिए, ये वीडियो इसीलिए मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि इस टाइप के लोग आते हैं तो प्लीज़
कंसल्टेंट को विदाउट रीज़न और बिना जान पहचान के, बिना किसी इसके कोई भी बात का अगर प्रॉपर्ली पता ना हो तो क्वेश्चन मार्क करना छोड़ दें। क्योंकि किसी ने भी मेरे को पहले भी बताया था कि मैडम जी भाषण देना बहुत आसान बात है, जिस तन लागे सो तन जाने। तो यहाँ पर वही बात सेट बैठ रही है कि जिस तन लागे सो तन जाने। भाषण देना इतना आसान है, कोई भाषण अगर दे रहा है ना तो उसने भी शायद दुनिया के तमाचे खाए हैं, तभी वो भाषण दे रहा है आपको, अदरवाइज वो भी बेला नहीं है आपके लिए भाषण देने के लिए। मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर डेली के जो कैंडिडेट आते हैं, डेली की जो मेंटालिटी आती है ना, और ओवर स्मार्टनेस दिखाना, वो आपको शेयर करती हूँ ताकि आप भी इन चीज़ों से अवेयर हो सकें। क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोचता है, जायज़ है, लेकिन इतना मत सोचो कि दुनिया की नज़रों से गिर ही जाओ। पता बात क्या है कि हर चीज़ का ना एक टाइम पीरियड होता है, बांधा होता है। जब वो बांधा होता है सृष्टि ने, अगर हम अपनी मर्जी करने लगे ना, दूसरों के सिर पर पैर रख कर चढ़ाई चढ़ने लगेंगे ना, तो गिरना तो ऑब्वियस है कि गिरोगे, किसी भी टाइम गिर सकते हो, क्योंकि हमने दूसरों के सिर पर पैर रखने की कोशिश की हुई है। जहाँ से अरे इतनी अंडरस्टैंडिंग पावर सबको दी हुई है गॉड ने कि कहाँ से सही हो रहा है, कहाँ से गलत हो रहा है। हर किसी के पास ये अंडरस्टैंडिंग पावर दी हुई है जो वेल क्वालिफाइड है और अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेकर बैठे हुए हैं। अब आप मेरे को ये बताएंगे, मेरा क्वेश्चन आप सबसे यही है कि जब आपको एक सीनियर मैनेजर जो कि रिक्रूट हुआ है, अब वो ऐसी चीप सी हरकत करेगा, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास तो ऑप्शन है, पर फिलहाल आप मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। फिलहाल आप मुझे ये बताओ कि उसके साथ क्या करना चाहिए जो कि एक चीप है। आई नो दैट सुखी तो वो भी नहीं रहेगा, नहीं वो 1 साल के अंदर, क्योंकि पता बात क्या है, जब हम दूसरों की मेहनत खाना स्टार्ट करते हैं ना, तो भगवान कैसे कैसे निकालता है ये तो वो ही जानता है। उसका रोना सारी उम्र का रह जाएगा। एक छोटी सी बात मैं आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 2013 की बात है, मेरी कुछ पर्सनल इशू ज़्यादा ही क्रिएट हुए थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, फैमिली प्रॉब्लम थी। तो जो बस में सामान बेचने वाले आते हैं ना, 100 रुपये का मैंने भी कुछ ले ली, क्योंकि उसमें से 1-2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट मेरी भी थी। 100 रुपये का पैकेज था, लेकिन मैंने ऐसे ही मन में बोला कुछ, शायद वो लिपसिंग हो गई मेरे से कि हाँ यार मैंने ले लिया, लेकिन हस्बैंड पता नहीं मेरे को डांटेंगे। ये शब्द मेरे सामने एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने बोला बेटा ऐसे नहीं सोचना है, कोई भी बंदा अपने बंदे को ऐसे नहीं मारता है कि या डांटता है कि आप 100 रुपये की चीज़ घर लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं, आपने भी कुछ सोचा होगा तभी ली है। मैं क्या हाँ जी अंकल जी। बोले बच्चे ऐसे लोगों को क्या बोलना है ये बताओ आप। एक बंदे ने मेरे 1 लाख रुपए खा लिए, और जब मैंने उससे मांगे, मैंने भरोसे के साथ कोई रिटर्न नहीं किया, कोई लेखा जोखी नहीं की है, वो बंदा ऑन स्पॉट मुकर गया। आज की डेट बच्चा, मैंने तो उस टाइम सब्र कर लिया, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए सब्र करना। सच बोले तो ऐसे टाइम पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब किसी की मेहनत मारी जाती है ना, बड़ा मुश्किल होता है सब्र करना। बच्चे मैंने बड़ी मुश्किल से सब्र किया, लेकिन आज की डेट में वो बंदा ना पागलों की तरह रोड पे घूम रहा है, हर चीज़ से खाली है। हमेशा याद रखना, कर्मों की आवाज़ ना ऐसी बुलंद होती है ना कि जब इसकी पड़ जाए ना, संभलने नहीं देगा गॉड। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है आप सबसे कि प्लीज़ मेरे को गाइड करो। अब आप बताओ मुझे क्या करना है, मैं आई नो दैट, और मैं कर भी दूंगी टाइम आने पर। अभी तो मैं संभलने का मौका दे रही हूँ, लेकिन आप मेरे को बताओ कि क्या करना चाहिए ऐसे बंदे का। मैं आपके रिप्लाई का वेट करूँगी ऑन कमेंट। थैंक यू।